बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th फिज़िक्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमने पढ़ना है कि सर्कुलर मोशन क्या है, कि हम किसी भी जगह पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई दफ़ा सर्कल या सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। हम कहीं किसी ट्रैक पे या किसी पार्क में या किसी प्लेग्राउंड में जो होता है वो हम सर्कुलर मोशन में कई दफ़ा हमारी लाइफ में ये रूटीन या हमारी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये रूटीन चल रही होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कल में जो मोशन होती है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल है। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल डिस्कस कर ले, अगर हमारे पास एक रस्सी हो और रस्सी के एक सिरे पे हमने एक क्या बांधा हुआ हो, स्टोन बांधा हुआ हो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रस्सी को क्या करेंगे, अपने हाथ से पकड़कर इसको अगर हम घुमाना शुरू कर दें तो रस्सी क्या होगी, इस रास्ते पे क्या करेगी, घूमना शुरू हो जाएगी। यानी एक सर्कल में रस्सी जो होगी, जो पत्थर बंधा होगा, अगर हम उसे हाथ में पकड़कर इसको घुमाना शुरू करें तो ये एक सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा। और वही मोशन जो किसी भी बॉडी की मोशन जो होती है वो सर्कुलर पाथ पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो इसको हम देखें, दी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ is called सर्कुलर मोशन। यानी किसी भी जिस्म की उसके सर्कल में जो मोशन होती है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे हम इसको पकड़कर घुमा रहे हैं तो बॉडी या यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे इसी रास्ते पे अगर हम मुसलसल ज़ोर से इसको घुमाते रहें तो ये इस रास्ते पे मोशन करती रहेगी। और इसी मोशन को हम कहते हैं, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मोशन शुरू कर दे तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसको सर्कल में घूमने पर, सर्कल में हरकत करने पर मजबूर कर रही है। यानी अब कुछ चीज़ ऐसी है कि जो इस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, सर्कल में रखती है या सर्कल में रखने पर मजबूर कर रही है। तो वो कौन सी फोर्सेस पे लगती है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो इस स्टोन को क्या करती है, इस सर्कुलर पाथ में हेल्प आउट करती है, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है, ये जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, मरकज़ की तरफ जो होती है, इसकी मोशन जो होती है इसके मरकज़ की तरफ होती है, मेन पॉइंट जो होती है जहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होता है उस तरफ। अब यहाँ पे अगर देखें आम रूटीन में तो ये जो होती है ये लीनियर मोशन में होता है असल में, ये इस तरह। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसकी मोशन जो होती है वो इसकी तरफ होती है तो ये यहाँ पे घूमने की बजाय क्या करता है, यहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन क्या है, मरकज़ की तरफ। यहाँ पे भी चला जाए तो फिर भी इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, मरकज़ की तरफ। यहाँ चला जाए तो डायरेक्शन कहाँ पे रहती है, इसकी सेंटर पॉइंट की तरफ ही होती है। तो वो चीज़ जो इसको क्या करती है, सेंटर पे एक पॉइंट की तरफ इसकी मोशन को रखती है और इसको दायरे में मोशन कराती है एक सर्कल के अंदर, तो वो फोर्स जो इसको यहाँ पे इसी सर्कल में मूव करवा रही है तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कि ये वो फोर्स है जो इस स्टोन को क्या करती है, मूव करवा रही है सर्कल के अंदर। अब यही वो पॉइंट हम देखें, अब ये मोशन एक पॉइंट से दूसरे पे जाती जाती है और इसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म एक पॉइंट से दूसरे
और दूसरे इस तरह ये सी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है और सर्कल में रहती है, तो ये मोशन जो होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। वो पॉइंट जो इसको इस सर्कल में हेल्प आउट करता है, सर्कल में हरकत करने पर मजबूर करती है, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, कि कोई भी वो फोर्स जो इसको रखती है सर्कल में, हेल्प आउट करती है। द फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल is called सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह देते हैं कि बॉडी जो होती है वो इसको सर्कुलर पाथ में मोशन में रखती है और सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा होता है। अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक है यहाँ पे और ये जो है इसको क्या करता है, सर्कल में मोशन करता है। अब जो रस्सी जो होती है हमारे पास जो ये हमने रखी हुई है, तो यहाँ पे जो होती है वो टेंशन होती है। अब टेंशन की वजह से जो टेंशन ही ऐसी फोर्स है जो इस स्टोन को क्या करती है, इस दायरे में रोटेट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर रस्सी खुदा न खाता, जैसे अगर ये रस्सी टेंशन है तो रस्सी जो होती है वो कीप मूव इन सर्कल, अगर खुदा न खाता रस्सी क्या कर जाए, टूट जाए यहाँ पे, तो स्टोन जो होगा वो कहीं बाहर जाके अपनी लीनियर मोशन में आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि अब इस पे टेंशन मौजूद नहीं रही। मतलब वो फोर्स जो इसको दायरे में लेकर हरकत कर रही थी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो स्टोन जो हो गया वो सर्कुलर मोशन से कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। तो इसका मतलब है सर्कल में जो चीज़ इसको मोशन करवा रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर वो यहाँ पे अमल नहीं करेगी, इस पे अमल नहीं करेगी, तो क्या होगा, वो सर्कल पे मूव नहीं करेगा। इसकी अगर एक और एग्जांपल देखें हम, तो ये हमारे पास अर्थ है और जो मून होता है वो अर्थ के गिर्द रोटेट करता है अपने ऑर्बिट पे। अब हम देखते हैं कि अब ये कौन सी ऐसी फोर्स है, यहाँ पे तो कोई चीज़ रस्सी भी नहीं बंधी हुई मून की के साथ ज़मीन के सेंटर पे कि ये जो होता है इसको कीप कर सके अपने ऑर्बिट के अंदर। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो चांद को ज़मीन के गिर्द सर्कुलर मोशन में हरकत करवा रही है? तो अगर हम देखें तो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम देखें जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, तो चांद जो होता है इसकी ज़मीन की कहाँ पे आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड है जहाँ तक ज़मीन जो होती है चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अब ये जो मून होता है, ये ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से ज़मीन चांद को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है ये मून को इसी सर्कल में हरकत करने पर मजबूर कर रही है, यानी इसको हेल्प आउट करती है। और यही फोर्स जो होती है यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। अगर हम देखें एक्सलरेशन जो होता है मोशन ऑफ द बॉडी, तो ये होता है v का स्क्वायर ओवर r। तो क्योंकि एक्सलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर r के। अब हमने यहाँ पे देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स ऐसी लग रही है जो मून को रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अगर हम न्यूटन के लॉ के पास देखें तो फोर्स बराबर होती है मैस एंड एक्सेलरेशन के। अब हम देखें तो फोर्स भी कौन सी है, सेंट्रीपिटल है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो फोर्स बराबर है मैस, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हमारे पास है v का स्क्वायर ओवर r। तो एक बॉडी जिसका मैस m है वो v वेलोसिटी के साथ
और उसका आर जो है वो रेडियस है, जिसकी वजह से वो कीप टू मूव इन अ सर्कुलर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए अगर हम इसको सेपरेट आउट कर ले, सेंट्रीपिटल फोर्स 1/r। अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस कम कर दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाती है, बढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर हम देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हमने स्टोन बांधा हुआ है और मूव करवा रहे हैं इसके अंदर एक फोर्स के साथ, इसको हम मूव करवा रहे हैं सर्कल में। अगर रेडियस बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो हमें किसी भी चीज़ को सर्कल में मूव करवाना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम रेडियस बहुत ज़्यादा कम कर दें फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी इसको कीप टू मूव इन ना सर्कुलर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स होते हैं। अगर रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे तो हमें समझ आ गई अब कि ये चीज़ कोई चीज़ को मूव करवा रही होती है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कौन सी चीज़ ऐसी होगी, अगर हम देखें कि ये जो बॉडी हमारी मूव करवा रही है इसको सर्कल के अंदर, स्टोन को सर्कल में, तो ये इसका हमेशा टूवर्ड कहाँ पे होती है, इसकी तरफ। अब कोई ना कोई फोर्स ऐसी हो रही है जो इस स्टोन के ऊपर लग रही है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये इसको मूव करवा रही है, इसकी टूवर्ड मेन पोजीशन है। लेकिन कोई ना कोई फोर्स ऐसी भी है जो इसको मूव करवा रही है बाहर की तरफ, यानी जो स्टोन है जैसे ही आप इसको सर्कल में घुमाते हो, फोर्स लगाते हो, तो एक अपोजिट फोर्स जो होती है वो इसके ऊपर भी लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको अगर खींचते हैं, हम जब इसको फोर्स लगा घुमाते हैं तो रस्सी अगर टूट जाती है तो स्टोन जो होता है वो यहाँ पे जाके गिर जाता है। अब कौन सी चीज़ ऐसी थी जो स्टोन पे लग रही थी और रस्सी टूट के कहाँ पे चली गई, आगे चली गई और पत्थर जो है वो बाहर चला गया है। तो वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के मुखालिफ सिमत में लग रही है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी ऐसी फोर्स जो इसके मुखालिफ सिमत में, सेंट्रीपिटल रिएक्शन पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड। अब जी ऐसा रिएक्शन जो इस स्ट्रिंग को कहाँ पे खींच रहा होता है, बाहर की तरफ खींच रहा होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा होता है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स या जो बॉडी होती है ऐसी फोर्स टेंशन की वजह से ये मूव करवा रहा होता है अंदर की तरफ, और एक उसी सिमत में जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और वो जो फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। यानी ये दोनों फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों मिलकर किसी भी बॉडी को एक सर्कल में मूव करवाती है। अगर ये दोनों फोर्सेस में एक फोर्स भी ज़्यादा हो जाए, यानी अगर हम कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ये स्टोन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा हो, आपके मरकज़ में बहुत ज़्यादा फोर्स लगे, तो बॉडी जो होगी वो यहाँ पे आके फॉल कर जाएगी, मरकज़ में सेंटर में आके क्या कर जाएगी, गिर जाएगी, और बॉडी जो होगी वो सर्कल में मूव नहीं करेगी। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, यानी स्टोन पे बहुत ज़्यादा फोर्स अमल कर रही है, तो क्या होगी, रस्सी टूट जाएगी और ये जो स्टोन होगा ये यहाँ पे जाके कहीं गिर जाएगा। यानी अब भी जो होगी सर्कुलर मोशन जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। किसी भी जिस्म को सर्कल में हरकत करने के लिए दो फोर्सेस उस पर अमल कर रही होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस जो होती हैं किसी भी जिस्म को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ज़रूरी होती हैं कि बॉडी जो होती है वो इस सर्कल में स्मूथली मूव करती रहे। तो किसी भी जिस्म को सर्कल में जो मैस मूव कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, तो उस पर दो फोर्सेस अमल कर रही होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही हमारा आज का आर्टिकल था जिसमें हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी भी बॉडी का सर्कल में मोशन करना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई फोर्स ऐसी होती है जो किसी भी मैस को सर्कल में मूव करवा रही होती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब जो चीज़ इसको अंदर की तरफ
फोर्स लग रही है तो इस स्टोन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऐसी अमल करती है जो इसको बाहर की तरफ मूव करवा रही होती है। दोनों फोर्सेस मिलकर इसको इक्विलिब्रियम रखते हैं और वो फोर्स इसको बाहर की तरफ मूव करवा रही होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। और ये दोनों फोर्सेस मिलकर किसी भी मैस को सर्कल में मूव करवाती हैं और यही हमारा